या हम हमेशा हमारे लिए एक साल में क्या जीवन भर ही हम वीर जयंती मनाते रहते हैं। वीर जयंती मनाने की हमारी तो तभी सार्थकता होगी, तभी हमारा पल सफल होगा जब हम वीर को अपने जीवन में उतार लेंगे। बहुत कठिन है उतारना, क्योंकि छोटी छोटी बात को भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान ने तो कितना सहन किया, भगवान ने शारीरिक कष्ट सहन किया, भगवान ने पारिवारिक कष्ट सहन किया, भगवान महावीर ने पारिवारिक कष्ट सहन किया जमाली के द्वारा, भगवान महावीर ने शारीरिक कष्ट सहन किया चंड कौशिक शूलपाणी ग्वाले आदि अनेकों के द्वारा, और भगवान ने कितना कितना मानसिक कष्ट सहन किया था गोसालक जी के द्वारा। तो सभी कितने प्रकार के कष्टों को सहन करते भी वे वीर योद्धा थे, वीर योद्धा। वीर भगवान की स्तुति सूत्र कृतांग सूत्र में जब पढ़ते हैं तो भगवान के लिए इतनी उपमाएं आती है कि भगवान आप कैसे हैं, आप तो हाथियों में रावण हाथी हैं, फूलों में अरविंद फूल हैं। अर्थात भगवान की उपमा कोई उपमा नहीं, उपमातीत भगवान हमारे हैं। इस भगवान महावीर जिन शासन की आगम वाणी को लेकर हम चलते हैं, और हम तो अपना भाग्य मानते हैं कि इस पंचम आर्य में दुस्सम आर्य में भिक्षु शासन मिला, और भिक्षु शासन के एक एक पटधर तेजस्वी आत्मार्थी हमें मिले, जिनकी चेतना और जिनका पूरा समर्पण वीर वाणी के ऊपर था। तो हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा। आज हमारे भीतर में कितना वेर पैदा होता है, कितना विचार पैदा होता है। भगवान महावीर के समावेशन में आने के बाद तो सब एक हो जाते हैं। सुनते हैं कि नियत थे लोग भी शाम करते हैं, गाय बकरी के स्थान पर शेर भी आराम करते हैं। देखा तो नहीं सुना जरूर कि भगवान के समवसरण में सांप भी मोरों को झुक झुक कर सलाम करते हैं। भले ही हमने नहीं सुना, लेकिन एक मंदिर में हम अवश्य हमने एक बात पढ़ी। बात यह पढ़ी, एक मंदिर था जहाँ 24 भगवान की मूर्तियाँ थी, और उस मूर्तियों में सभी लोग मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में मूर्तियाँ थी, कुछ बंदर ऊपर बैठे थे। एक बंदर जिसने देखा मेरा जैसा यह रूप, मेरा यह चिन्ह, चौथे भगवान का चिन्ह, अभिनंदन भगवान का चिन्ह क्या है? बंदर, जिनका चिन्ह है बंदर, वह बंदर अभिनंदन भगवान की मूर्ति के ऊपर जाकर बैठ गया। लोग आए, दर्शन करने लगे, और बंदर ने हाथ ऊंचा कर दिया। लोगों ने कहा, अरे बंदर जी, हम आपको हाथ जोड़ नहीं रहे हैं, हम तो भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं। बंदर बोला, आप क्या कह रहे हो? हमें हाथ जोड़ नहीं रहे, हम भगवान के ही अंग हैं। अगर मैं नहीं होता, हमारा चिन्ह नहीं होता, तो आपको क्या पता लगता कि ये चौथे अभिनंदन भगवान है? हम यहाँ रहते हैं तो हमको आपको पता है, आप मंदिर में हमेशा आते हो, और हम भगवान के ये 24 तीर्थंकरों की हमारे अलग अलग चिन्ह हैं। किसी का सांप, किसी का शेर, किसी का कच्छप, और किसी का बंदर, किसी का हिरण, जंगल के जानवर हैं हम सारे मिलकर रहते हैं। पर धन्य है आप लोगों को, जब एक होकर के भी अलग अलग रहते हो। कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई गच्छाधिपति, कोई अमूर्तपति, ऐसे रहते हो। आपसे तो हम ही भले। बंदर की बात को सुनकर के श्रावक जी ने कहा, अच्छा बंदर जी, अब समझ में आया, ये तो भगवान का नजारा था, भगवान के आभा मंडल का नजारा था कि आप सभी भिन्न भिन्न जाति के होते हुए भी प्रेम से रहते हैं। और हम जब गुरुदेव के पास चले जाते हैं
हर व्यक्ति अपने भेदभाव को भूल करके और भगवान महावीर के समोसन की तरह अपने भीतर में रहने लग जाता है। यही तो है आभा मंडल का प्रभाव। घंटों घंटों आचार्य नहीं बोलते हैं, 4-4 घंटे हमारी बहनें बैठी रहती है, गुरु के मुख को, गुरु के आभा मंडल को देखती रहती है। क्या मिलता है उन्हें? उन्हें मिलती है ऊर्जा, उन्हें मिलती है शक्ति, उन्हें मिलता है आभा मंडल का पवित्र, वो जैसे कहते हैं रैंक हमारी पूरी बॉडी में दी जाती है। दूर से ही गुरु के आभा मंडल की किरणें हमारे भीतर में प्रवेश कर लेती है। तो ऐसा शासन जो त्यागी, तपस्वी और हमारे गणधर जिस धरती पर विचरण कर रहे थे, उस धरती पर आज हम भगवान महावीर की जन्म जयंती मना रहे हैं। भाइयों, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो भीतर की आराधना नहीं कर पाते। कुछ अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं लगता। अनार्य देश में अज्ञानी थे, भगवान को बहुत सताते थे, कोई जूते मारते थे, कोई पत्थर मारते थे, कोई कुछ करते थे। जैसे एक पिता ने अपने पुत्र से कहा था, बेटा ध्यान रखना। पिताजी क्या? ध्यान यह रखना कि मैं जा रहा हूँ, यह हमें सब्जी बेचनी है, सेव बेचना है। तो कोई पूछे तुझे कि सेव का भाव क्या, तो तुम बता देना कि 50 रुपया किलो। कोई पूछे कि अच्छा है या बुरा, तो तुम कह देना आधा अच्छा है और आधा खराब है। फिर कोई तुझे कहे कि हमें तो नहीं लेना है, तो तुम कह देना लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई और ले जाएगा। ऐसे ही पिता के समझाने के बाद पिता तो चले गए और पुत्र वहाँ बैठा हुआ है। एक ग्राहक आया और उसने कहा, अरे सेब कितने रुपए किलो? उसने कहा 500 रुपये किलो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, आधा अच्छा है आधा खराब है। तो फिर तो तुझे पागल खाने में ले जाना पड़ेगा। बोले ले जाना है तो ले जाओ, नहीं तो कोई और ले जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति हो, उन्हें तो कोई नहीं समझाया जा सकता, लेकिन हमारे भगवान ऐसे हैं जो अज्ञानी लोगों को भी ज्ञानी बना सकते हैं। तो हम तो ये आभारी मानते हैं स्वामी जी के, भिक्षु स्वामी जी, भारी माल जी, रायचंद जी, जय गणी जी, मगवा गणी जी, माणक गणी जी, डाल गणी जी, कालू गणी जी, तुलसी गणी जी, महाप्रज्ञ जी, जय विजयी हो आचार्य श्री मां श्रमण जी। अब इसके बाद भी एक बात और कहना चाहूंगी, जय विजय, जय विजय हमारा जय जय ज्योति चरण, जय जय मां श्रमण। यह विजय का ध्वज और विजय की वाणी गुनगुनाती जाएगी। जिसके पुण्य प्रबल होते हैं उनके पीछे ये सदियां याद करती है। महावीर को भी सदियां याद करती है, भिक्षु को भी सदियां याद करती है। तो जो व्यक्ति कुछ करके जाएगा उसे सदियां याद करेगी। और अब मैं आप लोगों को एक प्रेरणा दूंगी। अब हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन, पदाभिषेक दिन, दीक्षा दिन और युग प्रधान अलंकरण का दिन सभी आने वाले हैं। कलकत्ता के वरिष्ठ जनों, विज्ञ जनों, प्रबुद्ध जनों, धार्मिक जनों, कलकत्ता नगरी में बैठ करके दृश्य नहीं देखना है, गुरुदेव के उपात में बैठ करके सारे दृश्य को देखना है, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप सभी जितना होगा गुरु की सेवा का लाभ लेंगे, इसी आशा के साथ हमारे भाई जी भी कुछ कहना चाहेंगे, अपनी यात्रा की घोषणा करना चाहेंगे। हाँ,